बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे अरब सागर में जो एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है उसके प्रभाव से किन राज्यों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और किन राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मौसम सिस्टम की। तो आप देख सकते हैं बीकानेर से लेकर के और झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना के रास्ते और झारखंड के डाल्टनगंज और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में मानसून की ट्रफ लाइन पहुंच रही है, कह सकते हैं। और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है, और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज कह सकते हैं 12 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 12 अगस्त को यहाँ पर बात करते हैं पहले उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित की बात करें तो गिलगित में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो लद्दाख के इलाकों में वर्षाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लद्दाख की बात करें तो मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, कह सकते हैं। अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, एकाध स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है लद्दाख के इलाकों में। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी और एकाध स्थानों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और एकाध स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में वर्षा में कुछ कमी होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पंजाब में आज भी हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर होने की संभावना नजर आ रही है, और एकाध स्थान पर कह सकते हैं तेज बौछारें भी गिर सकती है। और पंजाब की बात करते हैं यहाँ पर अगले 72 घंटे के बाद यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। लेकिन आज की बात करें तो आज भी पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अधिकतर जगह पे कह सकते हैं हल्की वर्षा होगी, और एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है एकाध स्थानों पर, और एकाध स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो आगरा के साथ साथ ग्रेट नोएडा, कानपुर के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो मुजफ्फरनगर और अमरोहा के, तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, एकाध स्थानों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में 14 अगस्त के आसपास कह सकते हैं 14 अगस्त से फिर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की में, कह सकते हैं 14 अगस्त के बाद भारी वर्षा हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर आज देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, और पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ से लेकर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी के साथ साथ सिद्धार्थनगर के आसपास का तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी, एकाध स्थान में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो उत्तरी बिहार में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया के आसपास की बात करें, और इसके साथ साथ बेतिया के आसपास की बात करें तो इन इलाकों के आसपास मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर बात करें वैशाली, पटना, गया के साथ साथ बेगूसराय के आसपास की और खगड़िया के आसपास की, तो इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन इन इलाकों में अधिकतर जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर मध्य बिहार की बात करें तो मध्य बिहार के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में आज 12 अगस्त को आज भी यहाँ पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और एकाध स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और वो उतना ही होकर के रह सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, सिर्फ दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार में भी 14 अगस्त के आसपास भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना झारखंड के इलाकों में बनती हुई नजर सकती है। ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होगी, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके की बात करते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा की आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबलपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, भोपाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इंदौर की बात करते हैं इंदौर में मानसून कमजोर रहेगा, और इन इलाकों में कह सकते हैं छिटपुर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी से एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है खंड वर्षा के रूप में।
तो यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखें तो बीकानेर और जयपुर और जोधपुर के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कोटा के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उदयपुर की बात करते हैं अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कदों का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जैसलमेर के आसपास की बात करें तो जैसलमेर में भी बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी सकती है। कदों का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई न सकती तो कह सकते राजस्थान के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कदों का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखेंगे तो अहमदाबाद जामनगर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण गुजरात में मौसम ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं नजर आ रही मौसम में, लेकिन हो सकता है बादलों की आवाज़ आ सकती है और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के साथ एक आध स्थान पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो नासिक के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा इन सारे इलाकों में मौसम अधिकतर जगहों पर ड्राई रहेगा। एक आधो स्थान पर कह सकते हैं छिटपुट वर्षा हो सकती है। बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु रायलसीमा कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा एक आध स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। और तमिलनाडु में के क्षेत्रों की बात करें तो तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा एक आध स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। और यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकती है। एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई न सकती है। पूर्वोत्तर की बात करते हैं हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड कह सकते संपूर्ण पूर्वोत्तरी जन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करते हैं यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 13 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत में भी यहाँ पर केरल कर्नाटक तमिलनाडु राजस्थान कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 14 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 14 अगस्त को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर उत्तर भारत की बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत में मानसून की ट्रफ लाइन फिर से सक्रिय हो जाएगी, अधिक सक्रिय होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो 14 अगस्त को यहाँ पर देखें तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई न सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में बारिश हो तो भारी वर्षा होगी, जबकि अंडमान निकोबार में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 15 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 15 अगस्त को आप देख सकते हैं तो दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा से लेकर के और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत तक भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई न सकती है। मध्य प्रदेश में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, इसके कारण तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करते हैं अंडमान निकोबार में मध्यम से तेज वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 16 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 16 अगस्त को आ सकते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम जो बना था वो धीरे धीरे कह सकते हैं वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इंटेंसिफाई होगा और एक बड़े दायरे को कवर करेगा ये सिस्टम। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा बनी रहेगी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 17 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 17 अगस्त को आप देख सकते हैं एक डिप्रेशन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से देखेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक डिप्रेशन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी बनेगा। तो इन दोनों सिस्टम के पास देखें तो यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर देखें तो मानसून लगातार एक्टिव रहेगा उत्तर भारत और पूर्वी भारत में। इस कारण यहाँ पर कह सकते हैं 20 अगस्त के आसपास तक यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि भारी वर्षा एक आध स्थानों पर हो सकती है, हल्के से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर होने की संभावना बनती हुई न सकती है। पूर्वी रीजन उत्तर भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 18 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 18 अगस्त को आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन अरब सागर में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जिस तरीके से मॉडल इंडिकेट कर रहा है, ये इस तरीके से अगर सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो ये साइक्लोन बनने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। लेकिन साइक्लोन मानसून सीजन में बहुत कम ही बनता है तो हो सकता है यहाँ पर डीप डिप्रेशन तक ही ये सिस्टम रहने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना
दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बनती हुई नजर सकती है। अन्य अन्य का दुश्मन में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। बात करते हैं 19 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 19 अगस्त को देख सकते हैं डीप डिप्रेशन ही इसको मान के चलते हैं। तो डीप डिप्रेशन देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से देखें तो मुंबई महाराष्ट्र तक प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर देखें तो राजस्थान के कुछ इलाके और गुजरात के कुछ इलाकों राजस्थान और गुजरात में वर्षा में कमी रहेगी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 20 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 20 अगस्त को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो डीप डिप्रेशन धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो अब बात करते हैं 21 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 21 अगस्त को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है और इसके साथ साथ अरब सागर में देखें तो डीप डिप्रेशन बना हुआ है। तो इन दोनों सिस्टम को से देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 22 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 22 अगस्त का देख सकते हैं तो यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया आ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आएगा। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की तो बात ही क्या करें। अरब सागर में तो इस मॉडल के अनुसार डीप डिप्रेशन बना रहेगा और इस कारण यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत सारे इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और कह सकते हैं यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के इलाकों को भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अब बात करते हैं 23 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 23 अगस्त को देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा और एक डीप डिप्रेशन यहाँ पर अरब सागर में। हालांकि ये लंबा इंटेंसिफाई होगा तो हो सकता है ये साइक्लोन इसकी बनने की अधिक संभावना रहेगी और मानसून के ट्रफ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 24 अगस्त को आप देख सकते हैं जो डीप डिप्रेशन था वो कमजोर होकर लो प्रेशर सिस्टम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा और मानसून के ट्रफ इस तरीके से आता हुआ नजर आएगा। बीकानेर के साथ साथ कह सकते हैं उत्तर भारत में ही अभी मानसून ट्रफ से ढेरा जमाए रहेंगे, कह सकते हैं सेटल रहेंगे उत्तर भारत की तरफ ही। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 24 अगस्त के आसपास भी। और 25 अगस्त के आसपास की बात करें तो 25 अगस्त को आप देख सकते हो तो एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ से क्रिया होगा। इसके कारण यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और यहाँ पर देखें तो गुजरात और राजस्थान के इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर देखें संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी कि जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास आने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। अब बात करते हैं 26 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 26 अगस्त को आप देख सकते हैं फिर से बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, एक डिप्रेशन अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक डिप्रेशन फिर से अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा और मानसून की ट्रफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखें तो सिर्फ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कुछ कमी होगी, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और यहाँ पर उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत को बिहार को छोड़ के संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।